हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। आज टीआरएन जूनियर अकाउंटेंट के लिए टेस्ट नंबर 5 है, जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी क्वेश्चन सीरीज। तो आज टेस्ट नंबर 5 है, जनरल प्रविष्टियों के बारे में दिए गए हैं। टोटल 11 क्वेश्चन का अपन डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि जनरल को कहा जाता है, जनरल को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक पुस्तक, रोजनामचा, दैनिक भाई, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लगाना है कि प्रारंभिक पुस्तक। हाँ, जनरल को प्रारंभिक पुस्तक भी कहते हैं और साथ में रोजनामचा और दैनिक भाई ये भी कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी यानी डी आंसर इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि जनरल को अपन प्रारंभिक पुस्तकों में, रोजनामचा, दैनिक भाई तीनों में के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2। जनरल में लेन देनों को प्रविष्टियों के माध्यम से, जनरल में लेन देनों को प्रविष्टियों के माध्यम से दर्ज करने को कहा जाता है। कि प्रविष्टि होती है, प्रविष्टियों के माध्यम से अपन जनरल में लेन देनों को प्रविष्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कास्टिंग। कास्टिंग तो टोटल लगाना होता है। खतौनी, खातों में जो जनरल एंट्री या प्रविष्टि कर ली उसको ट्रांसफर करते हैं खातों में, तो उसे खतौनी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है जनरल में लेन देनों की प्रविष्टि के माध्यम से दर्ज करने को जनरलाइजिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग। ठीक है। और यहाँ बोला उपरोक्त सभी, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। जनरलाइजिंग कहते हैं जब जनरल में लेन देनों को प्रविष्टियों के माध्यम से दर्ज करना हो उस समय। ठीक है। यहाँ कास्टिंग का अर्थ होता है टोटल लगाना, तो टोटल तो लगाना ये है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कि जनरल आधार है। अब जनरल किसका आधार है? खाता बाई का, तलपट का, अंतिम खातों का, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा कि खाता बाई का आधार है। जनरल किसका है? खाता बाई का। और खाता बाई बनाने के बाद में अपन तलपट बनाते हैं, तो जनरल विशेष कर आधार होता है खाता बाई का। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि जनरल के समस्त व्यवहारों को लिखने के बाद योग लगाना कहलाता है। अब जनरल के समस्त व्यवहारों को अपन लिख लिए, उसके बाद में योग लगाना कहलाता है। जनरलाइजिंग कहलाता है, या टोटल कैरिड फॉरवर्ड, या टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, या कास्टिंग। तो अभी अपन ने आगे पहले डिस्कस किया था कि कास्टिंग क्या होता है, टोटल लगाना। तो यहाँ कास्टिंग हो जाएगा सही। कास्टिंग का अर्थ होता है टोटल लगाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि बैंक किस प्रकार का खाता है? बोला है कि बैंक किस प्रकार का खाता है। बैंक, अब देखो प्राकृतिक ऑप्शन दे रखा है कि ऑप्शन ए है कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, या कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। तो बैंक एक तो व्यक्तिगत तो खाता है, लेकिन किस प्रकार? प्राकृतिक तो है नहीं, प्रतिनिधि भी नहीं है, और वस्तुगत तो खाता भी नहीं है। तो ये एक व्यक्तिगत खाता है, तो वस्तुगत खाता तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर है पर्सनल अकाउंट तो है, पर किस प्रकार का है? कृत्रिम है, कृत्रिम पर्सनल खाता है। तो यहाँ डी आंसर इज राइट हो जाएगा। जैसे अगर आ गया कि विराट या फिर रमेश, किसी का नाम आ गया पर्टिकुलर, तो वो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 कि खर्चे एवं हानियों शामिल करते हैं। खर्चे एवं हानियाँ शामिल करते हैं कौन से खाते होते हैं जो खर्चे एवं हानियाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को शामिल करते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाम मात्र खाता, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ सी इज राइट हो जाएगा कि नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता एक ऐसा खाता होता है जो खर्चे एवं हानियों को शामिल करता है। ठीक है। तो यहाँ सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बकाया वही खाता है। अब आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस अकाउंट इज। तो बकाया वही आया है, तो इसका मतलब वही तो नॉर्मली अपन बोलते हैं कि नाम मात्र प्रकृति का खाता होता है। लेकिन यहाँ बकाया आ गया, वाई के आगे और इनकम के आगे अगर बकाया या प्रीपेड यानी पूर्वदत्त या आउटस्टैंडिंग जुड़ जाता है, तो वो प्रतिनिधि हो जाता है। अब वो खाता कैसा हो जाएगा? प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि किसका करेगा? व्यक्तिगत खाता। तो ये बी आंसर राइट हो जाएगा कि प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। यहाँ ऑप्शन में प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार के जो व्यय हैं, इनकम आए हैं, उनके आगे अगर बकाया या फिर पूर्वदत्त, आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड जुड़ जाते हैं, तो उसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ बी इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कि लेखांकन समीकरण के आधार पर खातों का वर्गीकरण किया जाता है। अब लेखांकन समीकरण के आधार पर बोला है कि वो खातों का प्रकार नहीं बोलते। वैसे खातों के प्रकार 3 होते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र। लेकिन यहाँ पर बोला है कि लेखांकन समीकरण इक्वेशन के आधार पर खातों का वर्गीकरण। अब इक्वेशन के आधार पर खातों का वर्गीकरण करे, तो इक्वेशन के आधार पर खातों का वर्गीकरण कौन कौन से होता है? एक होता है एसेट्स और एक्सपेंस, और क्या होता है? एल आई सी। मतलब एल आई सी का मतलब लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। ए का मतलब एसेट्स और ई का मतलब एक्सपेंस। इनका नेचर होता है डेबिट और इनका नेचर होता है क्रेडिट। तो ये पांच तरह से खातों का वर्गीकरण किया जाता है। तो लेखांकन समीकरण के आधार पर खातों का वर्गीकरण ये 5 तरह से होता है। तो लेखांकन वर्गीकरण समीकरण क्या बोल जाता है? डेबिट के बराबर क्रेडिट होना चाहिए, तो ये हमेशा इक्वल रहेगा। एसेट और एक्सपेंस, और क्या होता है? लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। ठीक है। तो इस प्रकार ये कितने 5 प्रकार के होंगे। तो खातों को वर्गीकरण कितने लेखांकन समीकरण के आधार पर खातों का वर्गीकरण कितने किया गया है? तो 5 प्रकार से किया गया। एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी और इनकम, कैपिटल, SAELIC। ठीक है। ये 5 आधार होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि माल के क्रय करने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाता है? अब बोला माल का अपन परचेज कर रहे हैं, तो एंट्री क्या करते हैं कि माल का परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर करते हैं। तो यहाँ माल क्रय करने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाता है? तो डेफिनेटली यहाँ ऑप्शन है ए माल खाता, नकद खाता, क्रय खाता, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्रय खाता डेबिट करते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10
विवेक को नकद माल बेचने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाता है। अब विवेक को नकद माल बेचने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाता है। अपन क्या करें, विवेक को माल बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, नकद नकद बेच रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे या विवेक को थोड़ी करेंगे, कैश को करेंगे, क्योंकि कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब कैश अकाउंट डेबिट किया तो टू क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो टू सेल्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सा खाता डेबिट होगा, डेबिट कौन सा होगा, कैश अकाउंट। तो कैश यानी नकद खाता, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, नकद खाते को अपन ने डेबिट किया। आगे क्वेश्चन नंबर 11 बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि संपत्ति बेचने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है। अब संपत्ति को क्या पर बेच रहे हैं, संपत्ति को बेचने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि संपत्ति को बेचते हैं, हर कोई माल बेचते हैं तो सेल्स को टू करते हैं, क्रेडिट सेल्स को करते हैं, लेकिन यहाँ अपन संपत्ति बेचते रहे। संपत्ति एक पूंजीगत एक्सपेंस होता है या पूंजीगत प्राप्ति होती है, इस प्रकार मान सकते हैं, तो संपत्ति होती है। तो संपत्ति को बेचने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है, तो अपन संपत्ति को बेच रहे हैं, या तो कैश आ रहा होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट। संपत्ति को बेचते हैं तो संपत्ति का नाम ही आता है डायरेक्ट, टू असेट्स। असेट्स में अब मशीनरी फर्नीचर क्या संपत्ति में कौन सी संपत्ति बेची है, तो उस प्रकार तो असेट्स को क्या करेंगे यहाँ क्रेडिट। तो यहाँ बोला है कि कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि संपत्ति खाता ही क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट कल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड करते हैं दिस सेशन को। बाय, टेक केयर।